नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि पता है आपको कि मतलब गर्मियाँ और बरसात तो मतलब लगभग लगभग ख़त्म ही हो गई है और अब हमें विंटर के फ्लावर लगाने हैं। और विंटर के फ्लावर लगाने हैं तो उनके लिए मिट्टी भी अच्छे से तैयार करनी होगी। तो हम लोगों की मिट्टी क्या होती है, बहुत सालों से हम वही मिट्टी यूज़ करते रहते हैं, तो जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो पॉट में ही रहती है ना। जो मतलब खेत की मिट्टी होती है उसकी बात तो अलग होती है, लेकिन जो पॉट में रहती है तो वही मिट्टी रहती है। तो जो मेरी मिट्टी है वो भी सालों साल मतलब 4-5 साल से मतलब मैं यही मिट्टी यूज़ कर रही हूँ, खेत से नहीं लाती हूँ अपनी मिट्टी। तो मैं अपनी मिट्टी को मतलब उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए और रिचार्ज करने के लिए क्या कर रही हूँ, तो मैं वही आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैं मतलब ये काम मैं एक दिन में नहीं कर रही हूँ, मुझे मतलब 4-5 दिन हो गए हैं करते करते। तो क्योंकि एक दिन में नहीं होता है कुछ भी काम, और अभी तो विंटर की हमें बहुत सारी तैयारी करनी है और आप लोग भी कर रहे होंगे विंटर की काफ़ी सारी तैयारी। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने मतलब कुछ पॉट, जैसे मेरे 4-4 5-5 पॉट हैं, उनकी मिट्टी सबकी मिट्टी निकाल कर ऐसे मतलब इस तरह से कुछ भी मतलब आपके पास कोई कट्टा हो या कोई मतलब ऐसे मतलब कोई पॉलीथीन हो बड़ी बड़ी टाइप की, तो इस तरह से आप भी जैसे मैंने सुखाया है ना, तो इस तरह से आप मिट्टी सुखा सकते हैं। अभी तो यहाँ पे धूप नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है तो इतनी धूप नहीं है, तो इस तरह से आप अपनी मिट्टी को सुखा सकते हैं। इस मिट्टी को 3 दिन हो गए हैं और मतलब मैं लगातार मिट्टी को मतलब हर गमले की मिट्टी को इस तरह से सुखा रही हूँ। तो जब भी आप अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो तब भी आप क्या करें, जब गमले से मिट्टी बाहर निकालते हो ना, तो जैसे ऐसे ये दिख रहे होंगे आपको, ऐसे ढेले ढेले से होते हैं मिट्टी के, ऐसे ऐसे ये इस तरह से ये। तो इनको इस तरह से इनको किसी भी चीज़ की सहायता से हमें फोड़ देना चाहिए इस तरह से ये। और जैसे कोई बेकार सा कुछ कबाड़ा वगैरह दिखता है तो वो हटा देना चाहिए इस तरह से। ऐसे मतलब अपनी मिट्टी को महीन बना बना कर ही जो अपने पॉट में फिल करना चाहिए। तो इस मिट्टी को मतलब 2-3 दिन हो गए हैं सूखते सूखते, तो मैं मतलब हर पॉट के लिए ऐसे ही कर रही हूँ। और मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ना इस बार बारिश कुछ ज़्यादा ही हुई है और मतलब मैंने तो मतलब काफ़ी टाइम से मतलब 2-3 साल से ऐसे किया होगा, 2-3 साल बाद मतलब। तो इस बार बारिश कुछ ज़्यादा हुई है तो पॉट की मिट्टियाँ इतनी ज़्यादा गीली है, और मतलब मेरी मिट्टी में तो बहुत ज़्यादा चींटियाँ भी हो रखी थी, बहुत ही ज़्यादा चींटियाँ हो रखी थी। तो मैं इस तरह से सुखा दे रही हूँ। यहाँ पे पूरी फुल दिन की धूप आती है, पूरे दिन भर धूप रहती है, तो मेरी मिट्टी बहुत अच्छे से सूख गई है ये वाली मिट्टी। ये देखो मतलब काफ़ी अच्छे से। और मैं इस तरह से इसको जब भी मतलब पॉट में भरती हूँ ना, पूरे इस तरह से महीन करके ऐसे मतलब हाथ से, अगर आप नहीं भी सुखा रहे हैं तो अपना जब मतलब सर्दियों के मतलब गर्मियों के पौधे हटाकर सर्दियों के पौधे लगा रहे हैं, तो पूरी मिट्टी को गमले से बाहर निकालें। ऐसे नहीं कि ऐसे लगा दें, पूरी मिट्टी को गमले से बाहर निकालें, फिर उसको इसी तरह से मतलब पूरी मिट्टी को चाहे मतलब उसी समय पॉट में भर दें, लेकिन पूरी मिट्टी को बाहर निकाल कर उसमें अच्छे से जो भी फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हैं वो यूज़ करें। तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मैं गोबर की खाद भी मतलब सुखा रही हूँ। ये इस तरह से ये गोबर की खाद है। वैसे गोबर की खाद को मैं खेत में ही सुखा देती हूँ अपने खेत में, लेकिन क्या है मैं पॉट भर रही हूँ ना, तो इसलिए मैं इनको ऊपर ही ले आ रही हूँ, जहाँ पे मतलब मैं पॉट भरती हूँ वहीं पे ला के सुखा देती हूँ इस तरह से। तो जो धूप से हमारे आपको तो पता ही है कि धूप जो होती है, जो सूरज की किरणें होती हैं, उसमें कितनी क्षमता होती है कीटाणुओं को मारने की। तो जो कुछ भी इनमें होगा थोड़ा बहुत तो वो हो ही जाएगा, मतलब ख़त्म हो ही जाएंगे कीटाणु वगैरह। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना एक पॉट ले लिया है इस तरह से। अब हम इसके लिए मिट्टी तैयार करेंगे। तो मैं तो पौधों को लगाते समय बस उसमें क्या करती हूँ, सिर्फ गोबर की खाद ही मिलाती हूँ, मिट्टी में गोबर की खाद मिलाती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा कबाड़ा होता है वो हमें हटा देना चाहिए। यहाँ पे नीचे इसमें मिट्टी पहले से ही है, थोड़े बहुत ये लहसुन के बेकार वो थे, वो भी मैंने इसमें ही डाले हुए हैं।
और अगर आपके पास नीम खली है तो आप नीम खली मिला सकते हैं। और जो भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ना वो आप डाल सकते हैं। मैं गोबर की खाद ही डालती हूँ, किचन वेस्ट मेरा अभी रेडी नहीं है। अगर किचन वेस्ट रेडी होता तो मैं वो डाल देती, लेकिन गोबर की खाद ही है तो मैं गोबर की खाद ही डाल रही हूँ। तो आपके पास जो जो भी फर्टिलाइज़र हो या जो जो भी आप यूज़ करते हो, जो फंजीसाइड यूज़ करते हो आप वो डाल सकते हो। मैंने डाला है इसमें मिट्टी में गोबर की खाद डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है। आप नीम खली डाल सकते हो और भी जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो वो डाल सकते हो। मैं इसमें जब भी जो कोई पौधा लगाऊंगी ना तो उसके बाद ही मैं मतलब जब पौधे की ग्रोथ थोड़ा अच्छी हो जाएगी तब उसके बाद और फर्टिलाइज़र डालूंगी। जैसे फूल वाला पौधा लगाऊंगी तो कोई भी बनाना पिल, अनियन पिल, जो कोई भी फर्टिलाइज़र होते हैं वो फर्टिलाइज़र डाल दूंगी। लेकिन अभी मेरा सिर्फ गोबर की खाद है। गोबर की खाद में मैंने हल्दी मिलाई है, और अगर मेरे पास राख होती तो मैं राख भी ज़रूर मिलाती। राख नहीं है अभी तो इसलिए मैंने वो नहीं मिलाया। तो इस तरह से आप भी अपनी जो मिट्टी है, पुरानी मिट्टी है, उसको अच्छे से रिचार्ज कर सकते हो। बस इतना पॉट फिल हो गया है ये। अब इसके बाद मैं प्लांट लगा दूँगी। देखो ये स्पाइडर्स भी चल रही हैं। हाँ, चींटियाँ भी बहुत हो रही हैं, बहुत चींटियाँ हो रही है मेरी मिट्टी में, इसलिए मैंने सुखाना ज़रूरी समझा। वरना मैं मतलब ऐसे सुखाती नहीं हूँ बार बार, ऐसे ही भर देती थी। लेकिन इस बार मतलब हद से ज़्यादा बारिश हुई तो इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तो पॉट मेरा हो गया है, मतलब इसमें आप ये प्लांट लगा सकते हैं। और इसमें शायद मैं वो जो डबल पेटल पिटोनिया है ना वो लगाऊंगी इसमें। तो दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं है टाइम, अगर आपके पास नहीं है, टाइम की कमी है, तो आप अपनी पूरी मिट्टी को गमले से बाहर निकालिए पहले, जैसे मैंने बोला है। फिर उसको मतलब, क्योंकि क्या होता है कि हम पानी डालते रहते हैं और बरसात की वजह से भी मिट्टी बहुत सख्त हो जाती है। तो थोड़ा मतलब भुरभुरी करके ही डालें मिट्टी को, मतलब अपने हाथों से महीन कर दें। जैसे ये इस तरह से गोबर के भी डले डले से बने रहते हैं, तो हाथों से या किसी चीज़ की सहायता से आप वो कर दें। तो मैं बता देती हूँ आपको कि मतलब मैं इस तरह से अपने कौन कौन से पॉट भर रही हूँ। यहाँ देखो, ये मैंने अपने ये सारे पॉट भरे हैं इस तरह से। ये सारे पॉट भर दिए और इनमें पिटौनियाँ लगा दिए। तो एक दिन में नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि एक दिन में नहीं होता है सारा काम। ये इस तरह से मैंने सारे पॉट भर दिए हैं। और मैंने मतलब गेंदा भी लगाया है आगे, उनको भी इसी तरह से भरा है। और अपने फूल दिखा देती हूँ कुछ। देखो कितने सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं यहाँ, कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल खिल रहे हैं। ये देखो, मेरे हाथ भी गंदे हो गए हैं। और यहाँ पे भी मैंने पिटौनियाँ लगा दिए हैं ये इस तरह से। जो गुलमेहंदी थी मैंने हटा दिए हैं, कुछ कुछ पौधे हटा दिए। इस पॉट से हटा दिया है, यहाँ पे इस पॉट से भी हटा दिया है। देखो सदाबहार कितने ज़्यादा खिल रहे हैं, कितने खूबसूरत। ये और पर्सलिन भी हटा दिए मैंने, पर्सलिन मोसरोज लगभग लगभग मैंने सब हटा दिए। और ये मेरे वो ही फुटबॉल प्लांटर है। और मेरा वाटर कैबेज देखो कितना अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि सर्दियों की तैयारी के लिए आप भी अपनी मिट्टी को इसी तरह से रिचार्ज करें। काफ़ी अच्छा रहेगा पौधों के लिए भी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।